ये वीडियो हम शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री पे बनाने रह जा रहे हैं। तो ये शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री कौन से डॉक्यूमेंट्स है, इसका रिलीवेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और अर्लियर इरा में मतलब नॉन डिजिटाइज इरा में किस तरह से डॉक्यूमेंट्स बनते थे, क्या टाइप होता था, कुछ कलर होता था क्या इनका, ये भी हम सारी बातें देखेंगे। और इसका एप्लीकेशंस किस तरह से होता है, इसके एंड यूजर्स कौन है, ये भी देखते हैं। तो चलो दोस्तों कि शिपिंग बिल के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। शिपिंग बिल, जैसे कि आपने नाम सुना कि बिल मतलब कुछ तो भी बिल जैसा है, इनवॉइस जैसा डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट का नाम आपने सुना है शिपिंग बिल या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट, तो ये करेक्ट है कि ये बिल जैसा ही डॉक्यूमेंट है। जो भी एक्सपोर्टर मर्चेंट एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर अपने प्रीमाइसेस से एक्सपोर्ट करता है, तो प्रीमाइसेस से उसको कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट ये डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। उसके बाद सीएचए जो है या फिर एक्सपोर्टर, जो कस्टम्स का जो पोर्टल है, पहले आईसीएस पोर्टल था, अभी आइस गेट करके पोर्टल है, ICEGATE। तो वहां जाके हमें एक्सपोर्ट का ये डॉक्यूमेंट है कस्टम्स पर्पज के लिए, मतलब वो जब डॉक्यूमेंट्स हम जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं शिपिंग कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, इसका सारा सार जो है आपको ये शिपिंग बिल में डालना है और उसको फाइल करना है आइस गेट के पोर्टल पे, ताकि ये फ्रंट एंडल डॉक्यूमेंट हो गया कस्टम्स के लिए, कस्टम्स क्लियरेंस के लिए। ये फ्रंट एंडल डॉक्यूमेंट हो गया जो ऑथराइज डीलर है फेमा के अंडर जो काम करते हैं उनके लिए। ये फ्रंट एंडल डॉक्यूमेंट हो गया सीएचए के लिए ताकि वो कस्टम क्लियरेंस कर सके। ये फ्रंट एंडल डॉक्यूमेंट हो गया जो एक्सपोर्टर है उसके लिए, ताकि वो शिपिंग बिल के आधार पर एक्सपोर्ट बेनिफिट क्लेम कर सके। ये फ्रंट एंडल डॉक्यूमेंट हो गया ये दिखा शो करने के लिए कि आपका जो गुड्स है, ये आपका गुड्स कस्टम्स के अंदर एंट्री हो गया है और फिर कस्टम्स के जो प्रोसीजर है वो चल रही है। वहां तक का जो भी प्रोसीजर शो होने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट पर्पस फुल होता है। उसमें आप जो है कि पहले जो था शिपिंग बिल, ये जो डॉक्यूमेंट है ये पहले नॉन डिजिटाइज था, तब कलर्स थे उसमें, अलग अलग कलर्स। तो येलो कलर, ब्लू कलर, ऐसे ग्रीन कलर, ऐसा ऐसे अलग अलग कलर्स रहते थे। और ये बहुत सारा A4 से भी ज्यादा, जैसे शीट है ना ड्राइंग के शीट्स इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग यूज करते हैं, वैसे उस साइज का जो शिपिंग बिल रहता था और वो फाइल करना पड़ता था। उसकी उसमें अलग अलग टाइप्स थे कि शिपिंग बिल, ड्यूटी फ्री शिपिंग बिल, ड्यूटी पेड शिपिंग बिल, DBK शिपिंग बिल, एक्स बॉन्ड शिपिंग बिल, इंटू बॉन्ड शिपिंग बिल, इस तरह से शिपिंग बिल के टाइप रहते थे। और इस तरह से वो ICD CFS जो नॉन ईडीआई है या ईडीआई है, वहाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से कनेक्टेड, मतलब ICES ने सभी अभी 240 to 250 लोकेशंस कनेक्ट किए। अभी नॉन ईडीआई बहुत सारे कम प्लेसेस है कस्टम से जो कनेक्ट हो गए ऐसे। तो इसीलिए फिर उस तरह से फाइल करते थे, वहां से कस्टम क्लियरेंस होके फिर पोर्ट में आता था, या पोर्ट में कस्टम क्लियरेंस, आप टर्मिनल में कर कस्टम क्लियरेंस का इस तरह का शिपिंग बिल का फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल इंटरफेस था, ह्यूमन इंटरफेस इसमें ज्यादा इंटरफेस था, और डॉक्यूमेंट जो फिजिकली ज्यादा इस तरह से फिलअप करना पड़ता था। तो ये ज्यादा एक्चुअली क्रिटिकल ये था, फेस था कि जिस समय में CHA और अपार्ट फ्रॉम CHA और जो एक्सपोर्टर है ये थोड़े परेशान हो जाते थे इसमें प्रोसेस में। इसलिए डिजिटाइज एरा में अभी कलरलेस हो गए शिपिंग बिल। लेकिन उसमें जो भी शिपिंग बिल है उसमें लिख के आएगा कि कौन सा टाइप का शिपिंग बिल है, ड्यूटी फ्री है या ड्यूटी पेड है, या फिर उसके जो टाइप्स है ये उसमें लिख के आएंगे। जो भी कोड के अंदर आप फाइल करेंगे एडवांस लाइसेंस या स्कीम के अंदर, वो उसमें लिख के आएगा, कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन। तो ये टोटल डिजिटाइज हो गया है। और दैट इज बेसिकली डॉक्यूमेंट जिसमें आपका सब डिटेल रहेगा,
जो इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट के अंदर जिस तरह का सारे डिटेल्स, ये सारा डिटेल शिपिंग बिल में रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल, जो एक्सचेंज कंट्रोल फॉर्म्स के रिलेटेड डिटेल्स भी इसमें रहेंगे। तो ये सारा एक समरी है कि आपका कस्टम्स को हेल्प कर पाए, ताकि आपके गुड्स से जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। कार्गो के डिटेल्स रहेंगे, इनवॉइस वैल्यू रहेंगी, सीबीएम रहेगा। बाद में बाकी जो डिटेल्स है कि जो पोर्ट ऑफ ओरिजिन जो भी इनवॉइस पे रहते हैं, सारे डिटेल्स रहेंगे। एफओबी वैल्यू रहेगी, इंश्योरेंस है कि नहीं, फ्रेट है कि नहीं, ये सारी डिटेल्स उसमें रहेगी। तो ये हो गया बेसिकली शिपिंग बिल। बिल ऑफ एंट्री इज अ सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बट इट इज फॉर इम्पोर्ट। ये एक्सपोर्ट के लिए, वो इम्पोर्ट के लिए। पर्पज सेम, कस्टम्स क्लियरेंस के लिए। पर्पज सेम, शिपिंग बिल एक बार फाइल हो गया तो हमें वो सीएचए हमें वापस देता है। बिल ऑफ एंट्री एक बार फाइल हो गया तो क्लियरेंस होने के बाद कार्गो के साथ हमारे पास आ जाता है, जो जेरॉक्स कॉपी वगैरह। ओरिजिनल कॉपी सीएचए हमें बाद में देता है। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस है। इसको भी आइस गेट पे आपको फाइल करना है। दोनों प्रोसेस में शिपिंग लाइन का एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसके बिना ये प्रोसेस हो नहीं सकता। जैसे कि एक्सपोर्ट में ईजीएम, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ये प्रोसेस जो है, ये पूरा जो शिपिंग लाइन ने जो इंडिया में कार्गो लेके आया है, उसका एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो पूर्ण रिपोर्ट बनता है। वो फाइल होने के बाद फिर इंडिविजुअल सभी जो एक्सपोर्टर से इंपोर्टर से उनके रिलेटेड, सॉरी एक्सपोर्टर, ईजीएम की बात करें तो ईजीएम के रिलेटेड जो भी एक्सपोर्टर्स है, जिनके जिनके कार्गो जाने वाले, वो सब फाइल करते हैं बिल, शिपिंग बिल। जब इंपोर्ट आता है तो जितना भी कार्गो लेके आया है शिप वेसल इंडिया में, जो ऑफलोड होने वाला है, उसका आईजीएम, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट रिपोर्ट, ये फाइल करता है शिपिंग लाइन। उसके बाद फिर इंडिविजुअल जो लोग, सभी लोग जो है, जो भी इंपोर्टर्स है, वो अपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं थ्रू सीएचए या खुद। तो बेसिकली कस्टम्स क्लियरेंस के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट, जैसे एक्सपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट डिटेल्स, वैसे इंपोर्ट्स के सभी डिटेल्स रहेंगे, ताकि इसकी ड्यूटी एसेस हो सके। एक्सपोर्ट में आपकी जनरली ड्यूटी लगती नहीं है, लेकिन इंपोर्ट में ड्यूटी लगती है। इसलिए उसका वैल्यूएशन और ये जो बाकी चीजें जो है, क्लासिफिकेशन, ये सारी केयरफुली देखा जाता है इंपोर्ट क्लियरेंस में। और सिमिलर काइंड ऑफ पहले भी था कि कलर, इसमें भी कलर्स थे, साइज बड़ा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो शीट्स रहते वैसा इसका भी एक साइज था, कलर्स थे। लेकिन अभी डिजिटाइज एरिया में क्या है कि ये सब निकल गए, अभी सिंपल हो गए। लेटर फॉर्म, जो भी A4 लेटर फॉर्म जो है, उसमें शिपिंग बिल छपाते हैं, शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री। और ये डॉक्यूमेंट्स जो है कि अभी सिंप्लीफाई हो गया है, उसके 4-5 पेजेस निकलेंगे। तो पहले से अभी जो है कि प्रोसेस जो है कि ह्यूमन पे, ह्यूमन जो है इंटरवेंशन, ये कम हो गया है, फेसलेस हो गया है, और डिजिटाइज हो गया है। तो फाइल करने के लिए बार बार उस कस्टम्स ऑफिस में जाना नहीं पड़ता है। तो ये प्रोसेस दोस्तों इजी हो गई है। तो दोनों डॉक्यूमेंट जो है कि शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री, ये हमने आपको समझाया। बिल ऑफ एंट्री भी सिमिलर यूटिलाइज कर, कस्टम्स क्लियरेंस के लिए यूज करती है। जो इम्पोर्टर है, वो इम्पोर्टर कस्टम क्लियरेंस के अलावा खुद के बैंक में जमा करने के लिए, ताकि फॉरेन करेंसी जो उसको पे करनी है, तो उसके अगेंस्ट ये उसको ये फेमा के अंडर ये डॉक्यूमेंट लगता है। सिमिलरली शिपिंग बिल जैसा ही इसमें ऑथराइज डीलर्स के पास ये कंप्लायंस करना पड़ता है। दूसरा जो अपना सीएचए, उसके पास भी एक कॉपी रहती है। तो और कस्टम्स के पास भी एक कॉपी रहती है। इसके अलावा बेनिफिट्स जो है कि आगे चल के कुछ बेनिफिट्स लेने हैं, तो ये भी बिल ऑफ एंट्री आपको सेव करनी पड़ती है। जैसे कि ड्रॉबैक का बेनिफिट है, तो सेक्शन 74 के अंडर आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपको ये बिल ऑफ एंट्री आपको प्रिजर्व करनी पड़ेगी। तो दोनों डॉक्यूमेंट का सिग्निफिकेंस है, कस्टम क्लियरेंस ये मेन सिग्निफिकेंस है। आपके डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आपके शिप फॉर शिपिंग बिल, और आपके डॉक्यूमेंट इंपोर्ट हो रहे हैं, प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, इसका इंडिकेशन है बिल ऑफ एंट्री। और इसके बाद जो है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं कि फेमा के अंडर आपको सबमिट करने के लिए। तो ये सिग्निफिकेंस दोनों डॉक्यूमेंट्स का है दोस्तों। इसके रिलेटेड फॉर्मेट्स हम आपके लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो दोनों फॉर्मेट, शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री, आप इस तरह से दिखते हैं, एक सिंगल पेज और बाकी उसका
जो भी ऑर्डर्स है वो पेज हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, कि जैसे कि इंपोर्ट्स के लिए आउट ऑफ कस्टम्स ऑर्डर OCC, और एक्सपोर्ट्स के लिए लेट शिप लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। एक पेज ये, एक पेज इस तरह से हम आपको एक डिस्प्ले करने जा रहे हैं। आप इसका एक जानकारी ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमने स्पेसिफिकली ये रिक्वायरमेंट थी हमारे क्लाइंट्स की, इसीलिए हमने ये दोनों उस टॉपिक पे वीडियो बनाया, शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एंट्री। इसके रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी है ये और या फिर रिलेवेंट क्वेरी, तो आप हमें लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर ईमेल द्वारा आप हमें लिख सकते हैं, या फिर चैट मैसेंजर द्वारा हमें आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह से हम जो वीडियोस बार बार आगे चल के बनाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो सके।